नेक्स्ट, व्हाट इज सेटजेफ रूल ओरिएंटेशन? सेटजेफ रूल कहां पढ़ा था? याद करो बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन कितने टाइप की थी? दो टाइप की, E1 एंड E2। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनता था वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनता था? मैम सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनता था। देखते हैं क्या होता है। In an elimination reaction, the major product is the more substituted alkene. Major product होता कौन सा था? मैम अगर more substituted alkene से हम प्रोटॉन का रिमूवल करते थे, प्रोटॉन को abstract करते थे, तो जो alkene बनती थी वो कौन सी, किसके अकॉर्डिंग बनती थी? मैम सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनती थी। Attached to the double bonded carbon atoms when a molecule undergoes beta elimination. भाई beta elimination होगा तभी तो E1 या E2 elimination होगा ना। Multiple alkenes can form, लेकिन सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम more साइड का प्रोटॉन निकालते हैं और तब वो जो एल्कीन बनाते हैं वो एल्कीन होती है हमारी मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि उस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं रादर देन लेस हिंडर्ड वाले प्रोटॉन को निकालने से। तो इसको सेटजेफ रूल कहते हैं, जहां पर हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकाला जाता है जिसके पास में क्या होते हैं मैम, जो हमारे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से प्रेफर करता है, यानी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ में अटैच्ड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं सेटजेफ रूल ओरिएंटेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमें दे रखा है एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन। मैम जो एल्कीन होता है उसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आइए, सपोज करिए ये हमने क्या बनाया मैम, आपने ये एल्कीन बना दिया। अब इस एल्कीन के सेंटर पे क्या है मैम? ये देखिए, ये है कार्बन। कार्बन कैसा होता है? टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो सुनो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा और चौथा बॉन्ड ये बना दिया। डन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं मैम? हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और ये रहा 3 सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, हमें सिर्फ सिग्मा काउंट करने। तो ओवरऑल कितने सिग्मा आए मैम? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ मैम? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चे याद रखिएगा, कभी भी अगर एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो हो जाता sp, और अगर आपसे एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया होता तब वो कितना हो जाता? तब मैम हाइब्रिडाइजेशन हो जाता sp3। बस ये टर्म्स याद रखिएगा बेटा, यहां से सवाल बन सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है।